जय सिया राम। आइए श्री रामचरितमानस पाठ आगे बढ़ाते हैं। जय सिया राम। श्री राम लक्ष्मण जी की जय हो, शत्रुघ्न जी की जय हो, भरत जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, जय तुलसीदास जी की, शिव जी पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो, जय श्री गणेश। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वै राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागत अस्मि। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था? श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था। कभी रावण का पलड़ा भारी होता है, कभी श्री राम का। रावण ने श्री राम की तरफ, यानी कि पहले तो विभीषण की तरफ एक शक्ति भेजी थी जिसको श्री राम ने अपने ऊपर सह लिया था। तो उसके बाद विभीषण को भी काफी क्रोध आ गया और रावण की तरफ लात मारी, रावण के चेस्ट पे, रावण की छाती पर गदा मारी और रावण को बिठा दिया। इस तरह से युद्ध चलता जा रहा था। लेकिन रावण ने फिर क्या किया? रावण ने माया दिखला दी। रावण ने क्या किया? बहुत सारे रावण बन गए। जितनी सेना थी, जितनी सेना में वानर थे, उतने ही रावण दिखने लग गए। यह देखकर सभी वानर डर गए और इधर उधर जाकर छिपने लगे। श्री राम करते हुए कहने लगे, बचाइए प्रभु, हमें बचाइए। लेकिन उस समय जो ज्ञानी थे, जैसे शिव जी ज्ञानी हैं, शिव जी वहीं डटे रहे, हनुमान जी वहीं डटे रहे, लक्ष्मण जी वहीं डटे रहे। बाकी जो ज्ञानी नहीं थे वो डर डर कर भागने लगे। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब रावणों को मार डाला। सब रावण का मतलब माया से जितने भी रावण के रूप दिख रहे थे अलग अलग, वो उन सबको एक धनुष बाण से मार डाला श्री रामचंद्र ने। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमी रवि उए जाही तम फाटी। रावणु एक देखी सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु, प्रभु पर बरसे, प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, यानी कि रावण के जितने भी चेहरे दिख रहे थे, जितने भी रावण दिख रहे थे, वो सब माया खत्म कर दी। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है या नष्ट हो जाती है, अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। यानी कि सभी देवता अब खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि रावण एक ही रह गया वापिस, और इस रावण को तो प्रभु हमारे जीत ही लेंगे। यानी कि देवताओं का विश्वास डगमगा जाता है बार बार, वो अपने विश्वास के पक्के नहीं हैं। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक अन्न तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तम की संजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रिच्छ वानर दौड़ पड़े, यानी कि फिर से सब में आत्मविश्वास आ गया, फिर से सब लड़ाई के लिए दौड़ने लगे। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। अस्तुति करत देवतन ही देखें, भयऊ एक मैं इनके लेखें। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल, यानी कि मेरी मार खाने वाले हो। किसको कह रहा है रावण? देवताओं को, कि तुम तो मेरी मार खाने वाले हो, हमेशा ही मैं तुम्हारी पिटाई करता हूँ। अब कहाँ तुम खुश हो रहे हो? मेरी माया खत्म हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एक तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो रावण ऐसा कह रहा है।
मेरी मार खाने वाले हो तुम लोग। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा, यानी कि अब देवताओं को डराने लगा, जैसे पहले विभीषण को डरा रहा था। हाहाकार करत सुर भागे, खलहू जाहू कहाँ मोरे आगे, देखी विकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। यानी कि अंगद तो अपने पैर के लिए ही प्रसिद्ध है। उन्होंने पहले अपना पैर रावण के राजमहल में गड़ा दिया कि इसको उठा के दिखाओ। अब उन्होंने रावण का पैर पकड़कर नीचे खींच दिया कि अब देवताओं की तरफ जाके दिखाओ। यानी कि अंगद का पैर से कुछ है लेन देन पुराने जन्मों का। गही भूमि पारियो, लात मारियो, बाली सुत प्रभु पही गयो, संभारी उठी 10 कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो, करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधानी, सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल, भयाकुल देखी निज बल हर्षई। अंगद ने मतलब देवताओं की रक्षा की है। अब इस तरीके से उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। यानी कि रावण को नीचे गिरा दिया और रावण फिर क्रोध के मारे गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। यानी कि रावण को गुस्सा आ गया कि मैं देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहा था, अंगद ने मुझे नीचे गिरा दिया, मैं करूँ तो क्या करूँ, इनके तो जो छोटे छोटे वानर हैं वो भी मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। आखिर रावण परेशान हो गया तो उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया। यानी कि दोबारा से रावण अपना पलड़ा भारी कर रहा है और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। यानी कि अभी भी वो मूर्ख रह गया, अभी भी वो खुश होने लग गया अपना बल देखकर कि छोटे छोटे देवताओं को क्या तुम पराजित कर रहे हो, वो समझ नहीं पड़ रही अभी भी। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जीवी तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले। यानी कि जिनके बल पर रावण इतरा रहा था, बार बार तंग कर रहा था, रावण ने काट दिया। सिर काट दिया, दोबारा से भुजाएं काट दी, बाण काट दिया, धनुष काट दिए, फिर से काट दिए। पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। जैसे कि क्योंकि क्यों रावण का एक मुख काटते वो फिर से 2 बन जाते, दूसरा काटते 3 बन जाते, तीसरा काटते 10 बन जाते। टोटल 10 मुख थे रावण के, पर वो उन 10 को काटते फिर वो अनगिनत बन जाते रहते, तो वापसी बन जाते हैं वो 10 रहते हैं, पर वो अनगिनत बन गए, करोड़ों मुख बन गए उसके। सब में से रुधिर बह रहा है, खून बह रहा है। राम कहाँ हो तुम, लक्ष्मण कहाँ हो, सुग्रीव कहाँ हो, इतनी दुर्दशा कर दी रावण की। अब फिर से वो जुड़ गए थे तो श्री राम ने फिर से उनको काट दिया। अब आगे देखते हैं। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपीन रिस भई घनेरी, मरत न मूड कटे हूँ भुज शीसा, धाय कोपी भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रिच वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसे कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तन्या मारुति नल नीला, बानर राज दुभिद बलशीला, विटप महिधर करही प्रहारा, सोई गिरी तरुगही कपिन सोमारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का संहार करते हैं और प्रभु उनको संहार करने देते हैं। क्यों करने देते हैं प्रभु, ये बात 2-3 बार डिस्कस हो गई है। श्री राम सब लोगों को मौका क्यों दे रहे हैं, हालांकि श्री राम को तो पता ही है कि ये रावण किसी के हाथों नहीं मरेगा, स्वयं उनके हाथों से मरेगा। क्यों, क्योंकि फिर से रिपीट कर देते हैं, लक्ष्मी जी और विष्णु जी क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी जी के मन में बात आती है, ये मेरे प्रभु इतने कोमल हैं, क्या ये शक्तिशाली हैं, अगर किसी ने इन पर आक्रमण कर दिया तो क्या ये मेरी रक्षा कर पाएंगे। इस तरह से लक्ष्मी जी के मन में बातें आ रही थी कि मेरे इतने कोमल शरीर वाले पति, कहते हैं कि जो जगत के स्वामी हैं, क्या ये सबके स्वामी हैं, क्या इन भुजाओं में बल है। तो विष्णु जी तो उनकी मन की बात भाप गए, क्योंकि विष्णु जी तो सबके हृदय में विद्यमान हैं, एक थंब की शेप में। तो जो बात दिमाग से सोचते हैं वो दिल कार्य करता है, तब दिमाग कार्य करता है, और दिल में तो भगवान बैठे हैं शिरोदोक्षाई विष्णु के रूप में।
तो उन्होंने पहचान ली लक्ष्मी की मन की बात। तो उन्होंने निर्णय किया कि सबसे दुनिया में सबसे बलशाली उनके द्वारपाल जो हैं उन दोनों को नीचे भेजा जाए। जब वो सारी सृष्टि में हाहाकार मचा देंगे तब कोई भी उनको पराजित नहीं कर पाएगा, तब मैं खुद स्वयं उनको पराजित करूंगा, तब लक्ष्मी जी को विश्वास होगा। तो इसलिए श्री राम जी सबको मौका दे रहे हैं बारी बारी। लो तुम करके देख लो रावण का अंत। किसी से रावण का अंत हो ही नहीं रहा, लास्ट में प्रभु श्री राम स्वयं करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो सभी जितने भी बलवान थे वहां पे नल नील हनुमान जी सब उन पर प्रहार करते हैं वृक्षों से पर्वतों से। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखन्ही रिपु बपुष बिदारी भागी चलही एक लातन मारी। तब नल नील सिरन्ही चढ़ी गयऊ नखन्ही लीलार बिदारत भयऊ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। यानी कि जो वानर हैं वो एक बच्चों जैसे काम कर रहे हैं, या फिर कह लो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। किसी एक समुदाय ने, पूरे समुदाय कह लो या फिर झुंड ने कह लो, 5-10 लोगों के झुंड ने किसी एक बंदे को नीचे लिटा रखा है, उसको मार रहे हैं। तो बीच में आकर बच्चे उसको चूटी मार गए, मुक्का मार गया, ऐसे काम कर रहे हैं। वही यहाँ पे वानरों का काम है कि उन्होंने देखा कि लिटा लिया रावण को सबने, तो कोई उसके नख मार देता है, कोई उसको सिर फाड़ देता है, कोई कुछ करता है। इस तरह से छोटे मोटे काम करके भाग रहे हैं। तो रुधिर देखी विषाद उर भारी तिन्हि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करन ही पर फिरही जन जुग मधु कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। जैसे कहते हैं ना, हाथी की सूंड में अगर चींटी घुस जाए, चींटी दम कर देती है। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। रावण एक हाथी जैसा है और वानर चींटियों जैसे हैं। चींटी कहाँ रावण के हाथ में आने वाली थी, पर परेशान रावण को बहुत कर रही हैं। कोपी कूदी द्वौ धरेसी बहोरी मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीने सरन्ही मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छुटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। यानी कि सिर्फ घायल किया है, जान से नहीं मार सका रावण। हनुम दादी मरुचित करी बंदर पाई प्रदोष हर्ष 10 कंधर। मरुचित देखी सकल कपि वीरा जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जांबवान दौड़े। संग भालू भूदर तरुधारी मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना गही पद मही पटकई भटनाना। जांबवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। यानी कि कभी रावण का पलड़ा भारी हो रहा है, कभी श्री राम की तरफ से वानरों का पलड़ा भारी हो रहा है। देखी भालूपति निज दल घाता कोपी माझ उर मारे सिलाता। जांबवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। तो उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मही परा। गही भालू बिसहू कर मनहू कमलन्ही बसे निसी मधु करा। मरुच्छित बिलोकी बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो। निसी जानी संयंदन हाली ते ही सब सुत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। 20 हाथों मतलब 10 मुख थे, 10 मुख की 2-2 भुजाएं, टोटल 20, यानी कि 20 भुजाओं से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसे पकड़ रखा था भालुओं को, ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों, उपमा दे रही हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जांबवान प्रभु के पास चले गए। यानी कि फिर से मुक्का लात मार मार कर, यानी कि जैसे चींटी हाथी को तंग कर गई, ऐसे ही जांबवान जी तंग कर गए रावण को और प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। यानी कि जाते जाते पलड़ा भारी जांबवान जी का रहा। जाते जाते जो लात मारी लास्ट में अंतिम लात जांबवान जी की थी।
और रावण घायल हो गया तो सारथी रावण को अब उठाने का प्रयत्न कर रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।